जरा क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में, सुनिए। आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एआईसीसी के सारे प्रभारी और इंचार्ज के साथ बैठक की। 33 प्रभारी और इंचार्ज मौजूद थे, राहुल गांधी जी भी थे, और जो अभी 8 और 9 को एआईसीसी सेशन होने वाला है अहमदाबाद में, उस पर लंबी चर्चा हुई। 8 अप्रैल को अहमदाबाद में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और 9 तारीख को एआईसीसी का सेशन होगा। उसके बारे में गुजरात के प्रभारी मुकुल वासनिक जी आपको और जानकारी देंगे। इसके अलावा 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को इसी इंदिरा गांधी भवन में नई दिल्ली में देश के सारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई है। ये कई साल बाद, मैं समझता हूँ 16 साल बाद ये बैठक हो रहा है। सारे डीसीसी अध्यक्ष, करीब 700 लोग यहाँ आएंगे। 250 3 दिन का होगा, 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को। और इस बैठक का मकसद है कि डीसीसी को और मजबूत कैसे बनाया जाए और डीसीसी को केंद्र में कैसे हम लाए जाए हमारे संगठन में। ये जैसा कि आप जानते हैं, बेलगावी में 26 दिसंबर 2024 को नव सत्याग्रह बैठक हुआ था और वहाँ जो रेजोल्यूशन पारित किया गया, नव सत्याग्रह रेजोल्यूशन संकल्प, उसमें हमने ये कहा था कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। संगठन सृजन कार्यक्रम की घोषणा की थी और उसी संदर्भ में 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को डीसीसी अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है और उस पर लंबी चर्चा होगी। और आज शाम को करीब 3 घंटे तक खड़गे जी, राहुल जी और सभी प्रभारी और इंचार्ज इन 2 विषयों पर उन्होंने बातचीत की। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर जयराम रमेश पूरी आगे की रणनीतियों के साथ साथ आज जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ चर्चा हुई इस बारे में बता रहे थे। शकील जी, एक छोटा सा कमेंट इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं, अनिल जी के पास आएंगे और भी उनसे भी जानकारी लेंगे। थोड़ा और चलेंगे हम महाराष्ट्र की तरफ और क्या उसका असर। अनिल जी, जब आपके पास आऊँगा तो ज़रूर ये बताइए कि क्या उसका असर बिहार के चुनाव पे भी पड़ेगा। लेकिन उससे पहले शकील जी, कांग्रेस की जो अंदरूनी तैयारियां हैं उसके बारे में जो बता रहे हैं जयराम रमेश, और क्या कुछ है आपके पास? एक विस्तृत प्रेस नोट है जो शायद अभी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे जी, कि जो कांग्रेस ने इशू किया है। दूसरा जो अभी जयराम रमेश बता रहे थे कि 16 साल पहले करीब डीसीसी की मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग सोनिया गांधी ने बुलाई थी रामलीला मैदान में। वो एक बड़ा सम्मेलन किया था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। वो डीसीसी से भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। देखिए, कांग्रेस अभी उन्होंने कहा कि हम संगठन का साल बना रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। अब वो कैसे करती है, अहमदाबाद में क्या होगा, अभी डीसीसी की जो मीटिंग होगी उसमें क्या होगा, ये सब देखने की बात होगी। क्योंकि संगठन के मामले में खुद खड़गे जी कह चुके हैं और खुद राहुल गांधी, एक कांग्रेस अध्यक्ष है, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन है, 2 बड़े पद हैं, वो जो कह चुके हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हमें पुनर्व्यवस्थित करना है, एक नया संगठन बनाना है। वो अभी कैसे होगा, वो अभी काम शुरू हुआ नहीं है। ये जो सारी मीटिंग्स हो रही हैं, ये सारे पुराने लोगों की हो रही हैं। खड़गे जी ने खुद कहा था कि कई जगह हमारे जिला कांग्रेस कमेटियां ही नहीं हैं और ये पूरे देश में हाल है। ये जो महासचिव आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, ये बहुत सालों साल पुराने महासचिव हैं। इनमें से सिर्फ 2 महासचिवों को बदला गया है, 2 नए हैं और बाकी सब ये जो 30 का जिक्र कर रहे थे सब ये पुराने हैं। कुछ इंचार्ज हैं, 9 इंचार्ज नए हैं, बाकी इंचार्ज भी सारे के सारे पुराने हैं। तो कैसे कांग्रेस बदलेगी? देखिए, मोदी जी के भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ध्रुवीकरण करके वो कर रहे हैं, औरंगजेब को ले आए। लड़ाई बहुत मुश्किल है। इस लड़ाई में जनता विपक्ष के साथ है। इस लड़ाई में कांग्रेस का कार्यकर्ता
और दूसरे विपक्ष का कार्यकर्ता मजबूत है, डटा हुआ है, लेकिन नेतृत्व कौन क्या कर रहा है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार में भी कांग्रेस का फैसला भी नहीं हुआ है। नया उन्होंने वहां पे इंचार्ज तो दे दिया है, प्रदेश अध्यक्ष वही रहेंगे नहीं रहेंगे, आपके पास भी लोग आते होंगे। हर बिहार से जुड़े हुए कांग्रेसी का एक ही सवाल है कि साहब जो करना है हमें फाइनल कर दीजिए, अब बता दीजिए, अगर यही अध्यक्ष रहेगा बोल दीजिए, बदलना है बदल दीजिए। तो ये जो अनिश्चितता है, ये जो अनिर्णय है, ये कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा, और ये खत्म करने की जिम्मेदारी सीधे सीधे दो लोगों की है, कांग्रेस अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन। अब ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं? अगर अहमदाबाद आप इन्हीं के साथ जा रहे हैं, राहुल गांधी खुद अहमदाबाद में बोल के आए हैं कि यहां पे आधे लोग बीजेपी के हैं। अगर अहमदाबाद में, गुजरात में कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें आधे बीजेपी के हैं, तो क्या वही सम्मेलन आयोजित करेंगे? होस्ट तो वही कर रहे हैं, जहां सम्मेलन होता है वही सब कुछ करता है। तो आधे लोग जहां बीजेपी के होंगे, क्या वो करेंगे? गुजरात में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, वो 3 हफ्ते बचे, सिर्फ 1 महीना भी नहीं बचा। तो ये सब चीजें कांग्रेस को देखना पड़ेंगी। कहते हैं मगर करते नहीं है। तो आप कहिए तो करके भी बताइए, नहीं तो आपके कहने का असर खत्म हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण हम और देंगे आपको, कि जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी से कुछ बार बार कहेंगे तो उसको लगता है कि इनकी तो आदत है कहने की, ये कहता रहता है और ये करेगा नहीं, ये कर नहीं सकता। तो ये जो स्थिति होती है कार्यकर्ताओं के लिए सबसे खराब होती है। उनका सारा उत्साह टूट जाता है, उनके उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका चाहिए ना। आप पुराने पुराने उन्हीं लोगों को रखे रहेंगे। हम यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे। तो कितने सालों से एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह इनको एडजस्ट किया जाता रहता है। आप काम करने वाले ये दोनों आदमी है, खड़गे और राहुल, तो इन्हें देखना चाहिए कि हम दोनों जब इतना काम करने वाले तो हमारे साथ काम करने वाले टीम भी वही होना चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ज़रा आना चाहता हूं अनिल जी के पास। अनिल जी, ज़रा आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या इसका असर, जो मैं खड़गे और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की नीतियां, रणनीतियां, इससे बाहर निकल के ज़रा फिर आना चाहता हूं उधर जो कुछ हुआ नागपुर में, इस घटना का कितना असर बिहार पे पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको? एक तरफ लगातार, ये सवाल इसलिए कर रहा हूं अनिल जी, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार दोनों को साथ में ले आइए, कब्र को आप उखाड़ फेंकिए। काफी पॉलिटिकल स्टेट